प्रोडक्ट तैयार की, क्या मिजाज बनाया है। वैसे हमें सारा पता होता है जूते कहाँ से ठीक मिलते हैं, पता होता है कि जनाब सूट कहाँ से अच्छा मिलता है, सिलाई कौन अच्छी करता है, तो दीन कौन अच्छा बताता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कौन सा पीर है जो आलिम है और आमिल है, हमें इल्म होना चाहिए। अगर कोई आलिम दीन पीर हो तो उसकी करामतें थोड़ी होती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात होती नहीं। आलिम कोई हो ना, पीरी मुरीदी कर रहा हो, तो उनके यहाँ आपको कम मिलेगा करामतें सुनाई जा रही हैं, ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं मिलता। और जाहिल आदमी हो ना कोई पीर इल्ला, तो करामतें ज्यादा होती हैं। क्यों कि जहाँ इल्म होता है ना वहां संजीदगी भी होती है, और जहाँ इल्म नहीं ना होता वहां सारा कुछ चल जाता है। इल्म वाली जगह पे कोई चीज पेश की जाएगी तो तराजुए इल्म पर तोली जाएगी, पूरी भी उतरती है। कि जो जाहिल पीर होता है ना वो अपने आस्थाने पे मदरसा नहीं बनाता। क्यों कि जो पुराने वडेरे होते थे ना, इल्ला माशाअल्लाह सारे नहीं, लेकिन जो पुराने वडेरे होते थे वो अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे। जो जाहिल थे वो क्यों नहीं बनने देते थे? वो कहते थे अगर गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा, पढ़ने नहीं देते। जाहिल पीर अपने आस्थाने पर मदरसा नहीं बनने देता, उसको पता होता है अगर ये बच्चे पढ़ गए तो मुझे पीर कौन मानेगा, मेरा तो सौदा ही जहालत की वजह से बिकता है। तो अगर ये पढ़ गए तो फिर मुझे थोड़ी मानेंगे, इनको समझ आ जाएगी किताब व सुन्नत क्या कहती है। इल्म की रोशनी, किताब व सुन्नत का इल्म, ये आपको बातनी तौर पर तवाना करता है। ये दौर आया है लोग मोटिवेट होना चाहते हैं। एक दोस्त मेरे पास आया करते थे, किसी पीर साहब के मुरीद थे, तो तकरीबन रोजाना ही उनके पास 2-3 नई करामतें होती। बड़ी तारीफें की, मैं बहुत बड़े पीर साहब का मुरीद हूं, ओहो क्या बात, मेरे हजरत में ये खूबी है, ये कमाल है, ये इल्म है, ये फजल है, ये तकवा है, ये रूहानियत है। आप बड़ी तारीफें करें अपने मुर्शद की, लेकिन अगर घर जाके माज़अल्लाह बीवी को गाली दोगे तो वो आपकी तारीफों को कुछ नहीं समझेगी। वो कहेगी ऐ सिखाया तेनू तेरे पीर साहब ने, ऐ सबक देंदे नहीं। हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राज़े हकीकत खोल दे नहीं है। जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, वो तो बात ही नहीं करते भाई, वो कहां वो बात करेंगे। तो वो अक्सर 3-4 करामतें रोज सुना देते। कुछ वक्त अब बाजू कुछ चीजों पे मैं तंबीह भी करता कि ये इस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल बाज़-औक़ात मुरव्वतन भी कुछ चीजें सुननी पड़ती हैं। प्यार से समझाते भी लेकिन वो सुन लेते। कुछ अरसे के बाद एक दिन मुझसे वो मसला पूछने आए, कहने लगे कि वो इस तरह भाई ने तलाक दे दी है तो उसमें कोई मसला बताएं। तो मैं उन्होंने क्या पीरा नु पूछ, जिन्हें दिया 2-3-4 करामते रोज तू सुनाता है उनसे पूछो मसला भी। कहने लगा जी उन्होंने तो नहीं ना मसले होंगे, वो कहने किसी आलिम ने पूछते। मैं क्या वो जाहिली, करामत उसकी हर रोज नहीं तैयार होती है और मसला उसे सादा सा भी नहीं आता। तो मैंने कहा उससे पूछ। सलमान लीडर के लोगों को असल रूह से आगाह फरमाया करते, बहुत बड़े मालदार थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन उससे बड़े इंसान थे, उससे बड़े इंसान थे। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। कितनी? 30 जिल्दों में फतावा रज़विया आला हजरत का। और उनकी किताबों का कमाल यह है कि एक एक किताब को अगर खोला जाए तो शायद कई जिल्दें एक एक किताब की बन जाए। इतना बड़ा शख्स, और फिर किताबें भी ऐसी वैसी नहीं, हर किताब लिखी तो फिर उस किताब में दलाइल के इतने अंबार लगाए, इतने अंबार लगाए को कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ा। 6 घंटे रोजाना लिखने में लगाते थे। और आप फरमाया करते थे मैं सुन्नतें गैर मुअक्कदा छोड़ भी दूं ना तो मैं दीन का काम करता हूं, शरीयत मुझ पर मुआखजा नहीं करती।
لیکن فرماتے تھے غیر معقدہ تو دور رہی، میں نے کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے، نفل بھی نہیں چھوڑے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پرہیزگار۔ میرے اس زمانے میں سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہوا ہے، اس کی پیر صاحب کے آستانے پہ بھی کوئی عزت نہیں۔ ہماری جو مذہبی محفلیں ہیں نا، ان میں بھی سامنے وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو 100 کی دتھی نوٹوں کی لے کے آتے ہیں۔ اس محفل کی صدارت بھی ہم امیروں سے کراتے ہیں، ان محفل کی۔ یہاں بھی لکھا ہوتا ہے فلان چودھری صاحب اس کی۔ یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا تحریک اصلاح معاشرہ قائم کرنے کا۔ مختلف جگہوں پہ پروگرام ہوتے تھے تو مجبوری پر کس کا نام لکھنا جی نیچے، تو یہ ناموں کے بڑے رٹے ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا نام دے دیا، میں نے کہا یہ لکھ لیا کرو یار نیچے، اب بات ختم ہو گئی۔ یہ نام کے چکر سے باہر نکل۔ میں خود اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں میرا نام لکھے بغیر بھی جہاں گزارا ہوتا ہے نہ لکھا کرو، نام تو مٹ جاتے ہیں، کچھ وقت ہے مٹ جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، نام یہ نعرے شعرے یہ سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشان کر دے اپنے آپ کو، پھر تیرا نشان نہیں مٹے گا۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ غریب پرور بڑے تھے، بیواؤں کے، یتیموں کے، غریبوں کے ماہوار وظائف لگائے ہوئے تھے اور گھروں تک پہنچا کے آتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی بڑی مصروف زندگی تھی، بڑی مصروف، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔